तो हेलो दोस्तों, आज फिर एक और नई वीडियो लेके आया हूं जो कि है ईएसजी पे। आजकल ये टॉपिक बहुत नया चल रहा है। आपको मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने ये कोर्स किया है तो आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, क्योंकि आमतौर पे आजकल ISO 9000 14001 ये सब बेसिक हो गया है। हर किसी को पता है इन चीज़ों के बारे में। बट ये नया टॉपिक है ईएसजी, सो बेटर रहेगा कि आप विद इन 1-2 साल के अंदर इस कोर्स को कर ले और इस टॉपिक पे अपनी पकड़ बना ले, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। तो इस आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, ईएसजी क्या होता है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती है, इसका मतलब क्या है। मेरी वीडियोस को देखने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें बढ़िया से बढ़िया। ईएसजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ये आप देखिए, ई स्टैंड फॉर एनवायरमेंट, एस स्टैंड फॉर सोशल एंड जी स्टैंड फॉर गवर्नेंस। It is a framework used to evaluate the sustainability and ethical impact of a company or investment। आप सबने आजकल सुना होगा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि यार हमें सस्टेनेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करना है। आने वाले टाइम में आप देखोगे ना, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो अगर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करती हैं तो वो आगे ग्रो करेंगी। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो 1800-1900 में स्टार्ट हुई थी। 2000 आते आते वो बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुनाफा प्रॉफिट लिया, लेकिन आज के दिन वो कंपनी है ही नहीं, बिल्कुल गायब हो गई हैं। जैसे कि आपकी एम्बेसडर, कोलकाता में उसका प्लांट था, आज के दिन वो है ही नहीं। तो ये सस्टेनेबिलिटी का जो मतलब है वो ये है कि आपको सस्टेन करना है, कि आप आगे अगले जो आपका जो फ्यूचर है वो सस्टेन हो। तो ईएसजी जो है, एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस, इसको जो बनाने का मेन इंटेंशन है वो ये है कि जो आपकी जो कंपनीज हैं जो अभी चल रही हैं, रनिंग में है, वो आगे भी लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाए, आगे भी चलती रहें। ऐसे ही कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करती रहें और प्रोडक्शन करती रहें और मुनाफा कमाती रहें और लोगों को नई जॉब्स मिलती रहें। क्योंकि देखिए, अगर अक्सर हम बात करते हैं हमारे फ्यूचर जनरेशन की, तो अगर जिस हिसाब से अभी जो एनवायरनमेंट चल रहा है, वो अगर उस हिसाब से चलता रहा तो बहुत ही डिफिकल्टी आने वाली है। जैसे कि अगर हम बात करें 2024 में, आपने देखा हुआ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज किया है ना, तो बहुत गर्मी आई। अगर ऐसे ही हर साल गर्मी बढ़ती रही, अगर ऐसे ही 55-60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता रहा, तो जो आम लोग हैं वो जीना, सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इंसान धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी इंडस्ट्री लगानी है और सिर्फ मुनाफा कमाना है, सिर्फ और सिर्फ जितना प्रोडक्शन करो उतना पैसा आए, ये मकसद नहीं रखना है। हमें अपनी जनरेशन को भी बचाना है और आने वाले टाइम को, आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ के जाना है। इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ईएसजी बनाया गया है। एज ऑफ नाउ ये टॉपिक बहुत नया है। यूएस और यूरोपियन नेशन में इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा बातें की जाती हैं, वहाँ पे मैंडेटरी भी किया गया है। अगर मैं 2024 की बात करूं, अपडेट की बात करूं, तो यहाँ पे इंडिया में जो टॉप 1000 कंपनीज हैं, जिनका मतलब जो टॉप 1000 टर्नओवर है जिन कंपनीज का, उनके लिए ये मैंडेटरी है, बाकी कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं है। हालांकि ये बात की जा रही है कि बाय 2026 और भी बहुत कंपनी के लिए मैंडेटरी किया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ इंडिया में सेंसेक्स, जो हमारा सेंसेक्स को सेबी कंट्रोल करता है, वो उसके अकॉर्डिंग टॉप 1000 टर्नओवर कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। और यहाँ पे इंडिया में जो इसको मेजर करते हैं वो BSBR के रूप में मेजर किया जाता है। वो एक फ्रेमवर्क है। इन टॉप 1000 कंपनीज को जो इनका शेयर है, उनका उनको ये रिपोर्ट को बनाना होता है और सेंसेक्स वगैरह को उनको शेयर किया जाता है, गवर्नमेंट को उनको शेयर करना होता है ये रिपोर्ट हर साल। और CSR भी इसी का पार्ट है, वन ऑफ द पार्ट है। एनवायरमेंट, ई एस जी में एनवायरमेंट, ई स्टैंड फॉर एनवायरमेंट। द एनवायरमेंट बेसिकली फोकस करता है क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं एनवायरमेंट के ऊपर। जैसे कि
हम जो भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री खोल दी, केमिकल फैक्ट्री खोल दी, तो इससे पोल्यूशन पे इफेक्ट आ रहा है, एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आ रहा है। आप इतना पोल्यूशन करते जाएं, इतना पोल्यूशन करते गए, जिससे हो सकता है कि आने वाली जनरेशन धूल मिट्टी में सरवाइव कर रही है, उनकी उम्र कम हो रही है। आप देखोगे हमारे जो पूर्वज होते थे उनकी उम्र 80 90 100 साल नॉर्मल थी, 85 90 तो नॉर्मल एज होती थी। बट आज के दिन 70 एज हो गई है, 70 जी, जो 70 एज पार कर रहा है, इसका मतलब कि बहुत अच्छी शाबाशी दी जा रही है कि यार बहुत अच्छा आपने अपने आप को मेंटेन किया। अब हम बात करें इंडिया की, खासकर हम इंडिया में देखोगे अब दिल्ली, मुंबई या बड़े बड़े जितने शहरों में ना पोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही खराब है ना। पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा खराब है। इससे अभी एक लेटेस्टली लास्ट वीक एक स्टडी आई जिसमें ये बताया गया कि अगर आप दिल्ली में परमानेंट रहते हो, सो दिल्ली में अगर परमानेंट रहते हो तो आपकी उम्र लगभग लगभग एवरेज तौर पे 12 साल घट जाती है। अगर आप दूसरे शहर में रहते हो तो आप देखिए ये सब इम्पैक्ट क्या हो रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर। देखिए ऐसा नहीं कि इंडिया ही इसको कर रहा है। अगर मैं बात करूं डेवलप कंट्रीज की, ये सब चीज़ों में ना उन लोगों का हाथ है, जैसे अमेरिका हुआ, यूरोपियन कंट्रीज हुए। लेकिन अब क्योंकि वो उनके पास अच्छा पैसा आ गया है, तो आपने देखा होगा कि वहां पे इंडस्ट्रीज कम खोली जा रही हैं। जो भी इंडस्ट्रीज हैं चाइना, इंडिया या वियतनाम में खोली जा रही, क्यों? क्योंकि उनको अपना एनवायरनमेंट सेव करना है। सो वो ऑलरेडी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, लेकिन अभी क्योंकि वो हमसे ऊपर हैं, अमीर हैं, तो आपको पता होगा कि दुनिया में रूल्स हमेशा गरीब के लिए ही लागू होते हैं। इसलिए उन्होंने ये जो रूल्स बनाए हैं अभी वो ये चाहते हैं कि डेवलप कंट्रीज पे भी लगे। एस स्टैंड फॉर सोशल। सोशल मतलब कि आपको अपने जो भी लोग काम करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या आपके जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जैसे कि सप्लायर्स हुए, आपके कस्टमर्स हुए, आपके यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुए, आपके रिलेशन में बैंक्स हुए, तो उनके लेबर राइट्स, ह्यूमन राइट्स, एम्प्लॉय वेलफेयर, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, कम्युनिटी एंगेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और प्रोडक्ट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काम करना है। आपको कोई भी पार्शियलिटी नहीं रखनी है, फेयर वेज देने हैं आपको, राइट। सो ये आपका आता है सोशल के अंदर। देखिए सोशल में ना डाइवर्सिटी, इस और टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। आने वाले टाइम में आप देखोगे इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जैसे हम इंडिया एक डाइवर्स नेशन है, तो जैसे कि अगर हम बात करें अभी गुजरात में और या तमिलनाडु में कंपनीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, नई नई कंपनीज, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि वो लोकल्स को ही ले रहे हैं, तो वो बाहर के स्टेट्स वालों को भी वहाँ पे जॉब दिया जाए। डाइवर्सिटी, जैसे कि यूएस हुआ, कनाडा हुआ, वहाँ पे इंडियन चाइनीज बहुत जाते हैं, तो ये डाइवर्सिटी को प्रमोट करना है एस फॉर सोशल में। बेसिकली एम्प्लॉय वेलफेयर, एम्प्लॉय मोटिवेशन के बारे में यहाँ पे सोशल के में बात की गई है। और जी स्टैंड फॉर गवर्नेंस। सो गवर्नेंस में बेसिकली आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कंट्रोल किया गया है, क्या आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एंटी करप्शन लिए हुए हैं, शेयर होल्डर राइट्स क्या हैं। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, आपकी कंपनी में कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो चयन है वो ईमानदारी से हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो ओनर है उसके रेफरेंस के लोगों को ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिया जा रहा है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लिया जा रहा है वो बेस्ड ऑन सम एविडेंस लिया जा रहा है, ऐसा तो नहीं किसी पार्शियलिटी को वहाँ पे लिया जा रहा है। सो गवर्नेंस बेसिकली आपकी करप्शंस को, पॉलिटिक्स को कम करने के लिए मेन किया गया है। सो ईएसजी के बारे में अगर मैं बात करूं, ओवरऑल ईएसजी फ्रेमवर्क इज एम टू इवोलेट अ कंपनी सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस एंड एथिकल प्रैक्टिस बिफोर बियॉन्ड जस्ट फाइनेंशियल कंसिडरेशंस। It recognizes that a company long-term success is intertwined with its environmental impact, treatment of shareholders, and quality of governance practice. Today, investor assist managers and other stakeholders increasing consider ESG factors when making investment decisions. So देखिए अब इंडिया में अब मैं बात करूं कि मान लीजिए 100 कंपनीज हैं, एग्जाम्पल स्मॉल नंबर लेते हैं, तो 100 कंपनीज है, तो यूएस या यूरोपियन नेशन से जो कंपनी आएगी जो इंडिया में इन्वेस्ट करने आएगी, जैसे मेक इन इंडिया हमारे गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है, तो जैसे एप्पल एप्पल वो, या अभी हम टेस्ला की बात करें, टेस्ला भी आना चाहती है इंडिया में,
या एप्पल ऑलरेडी आ चुका है, तो वो क्यों आएंगे? तो वन ऑफ द रीजन कि क्यों इंडस्ट्रीज इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करेंगी इज डिपेंड ऑन ईएसजी फैक्टर। तो जिस कंपनी का ईएसजी स्कोर कार्ड ज्यादा होगा वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगी, वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ईएसजी से। तो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, आपको पता है वो ऑर्गेनाइजेशन उतना ही ग्रो करेगा। ये सबसे बड़ा मेन फायदा होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली ये है कि मेंटेन करना है उसको, हेल्थ और नेचर को। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप प्रोडक्शन करते रहो, बेनिफिट उठाते रहो और एनवायरनमेंट को इग्नोर कर दो। तो एनवायरनमेंट को देखते हुए आपको अपने प्रोडक्शंस में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज को डिफाइन करना है, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म चले और फ्यूचर जनरेशन को उनकी नीड्स को फुलफिल कर पाए। राइट। सो यहाँ पे हम देखें, अगर हम बात करेंगे कि देखिए इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। सो अभी मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ऑलरेडी। तो मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी देना चाहता हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट आए और आप इस टॉपिक पे पढ़ो। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है मेटरलिटी कॉन्सेप्ट। मेटरलिटी बेसिकली क्या होता है, इश्यूज, कौन कौन से इश्यूज हैं कंपनी के या बिजनेस सेक्टर के, और उनको मेजर, माइनर और लो में डिफाइन करना है और उन पे एक्शन लेना है। राइट। और अगर आपके एक्शंस जैसे हाई एक्शंस ए कैटेगरी हैं, तो इसका मतलब कि वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस तक रद्द कर देना चाहिए, बिकॉज एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है। अगर आपका बी है, मतलब रिप्रेजेंटेशन जो है आपने ईएसजी का रिपोर्ट बनाई वो गलत है। सी मतलब कम्युनिटी सपोर्ट है, और डी मतलब परचेज ऑफ न्यू बिल्डिंग टू रिलोकेट। देखिए सीएसआर के अंदर मैं बात करूं तो सीएसआर इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ ईएसजी। सीएसआर इंडिया में मैंडेटरी है, बाकी कंट्रीज में एज ऑफ नाउ मैंडेटरी नहीं है, बट इंडिया इस पहली कंट्री है वर्ल्ड की जो 2013 में इन्होंने एक कंपनी एक्ट बनाया था, 2013 कंपनी एक्ट, जिसमें सीएसआर इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कर दिया गया है, जो कि सेक्शन 135 में मेंशन है। तो अगर आपकी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, अगर आपकी टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या अगर आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो आपको अपने प्रॉफिट का 2% सोशल बेनिफिट के लिए लगाना है। तो आपने देखा होगा आजकल काफ़ी एरिया में ना, जैसे कि हिटाची वाले एटीएम्स लगा रहे हैं, या फिर काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे टाटा हुआ, महिंद्रा हुआ, ये अपने आसपास के जो गांव में वहाँ पे स्कूल्स खोल रहे हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं। वहाँ पे जो अगर आप जाओगे पार्क वगैरह में, तो वहाँ पे चेयर जो लगी होती है उसमें लिखा होता है कि डोनेटेड बाय टाटा, डोनेटेड बाय, जो पानी के प्याऊ हैं वो लगा रहे हैं गाँव में। राइट। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? ये सारी चीजें बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 से आ रही हैं। तो जिन कंपनीज का नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर प्रॉफिट उनका 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उनको इनमें से जो भी एप्लीकेबल है उसका 2% उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सोशल चीजों से। देखिए यहाँ पे एक रिसर्च की गई है, साइंटिस्ट ने बताया गया है कि हम एज ऑफ नाउ 260 जीटी कार्बन एटमॉस्फेयर में एमिट कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ हम हर साल 40 जीटी टारगेट एमिट कर रहे हैं। इसका मतलब अगले नेक्स्ट 6 ईयर, 6 × 40 240 हो जाता है। तो अगले 6 साल में हम लोग 260 जीटी कार्बन एटमॉस्फेयर में एमिट कर देंगे। इसका मतलब अगर अगले 6 साल के अंदर हमारा जो टेम्परेचर हर साल 1.5 डिग्री बढ़ता गया, जो कि बहुत चिंता का विषय है आने वाली जनरेशन के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि इतनी गर्मी सहन करना इज इम्पॉसिबल है। अगर हम बात करें कौन से देश जो हैं सबसे ज़्यादा कार्बन को एमिट कर रहे हैं, वो है, सबसे बड़ा जो देश है वो है रशिया। रशिया लार्जेस्ट है, अमेरिका सेकंड है, और चाइना थर्ड है, और उसके बाद इंडिया शायद 4 या 5 पे आता है।
तो इन्होंने अपने अपने टारगेट ले रखे हैं कि हम जो कार्बन एमिशंस हैं इनको रिड्यूस करेंगे। तो अमेरिका ने जो टारगेट लिया है वो 2050 का लिया है, चाइना और रशिया ने 2060 लिया है, इंडिया ने जो टारगेट लिया है 2070 लिया है। आपने देखा होगा इनके इफेक्ट क्या है। आजकल आपने देखा होगा कि गाड़ी पेट्रोल डीजल की जगह इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही हैं। ये मजबूरी बन गई है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आ रही है। आपने देखा होगा अभी नितिन गडकरी साहब ने भी बोला था कि डीजल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इवन मारुति ने भी आपने देखा होगा पेट्रोल गाड़ी ही ज़्यादा बना रही है, डीजल बहुत कम बना रही है, क्योंकि पॉल्यूशन उससे ज़्यादा होता है। सो ईवी का जो रिक्वायरमेंट है वो भी एक मैंडेटरी मजबूरी बन रही है दो देशों के लिए, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली अपने देश के से कार्बन को रिड्यूस करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को बचाना है, राइट। जैसे कि दूसरा एग्जांपल मैं बात करूं, इंडिया में आपने देखा हो सोलर कंपनीज, अगर आप देखोगे जॉब्स की तो सोलर कंपनीज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। सोलर की जो कंपनीज वहाँ ओपनिंग भी आ रही क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है। आने वाले आप टाइम में देखोगे हर घर में सोलर्स लगे होंगे, सोलर से टीवी चल रहा होगा, सोलर से एसी चल रहा होगा, क्योंकि ये मेन मजबूरी बन गई है कि नहीं तो हमारे जो टारगेट है वो कम नहीं हो पाएगा और हम एनवायरनमेंट को हमेशा धोखा देंगे और एनवायरनमेंट का फिर इफेक्ट झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम देखें एनवायरनमेंट में बेसिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल करना है, वेस्ट मैनेजमेंट को रिड्यूस करना है, एनर्जी एफिशिएंसी अपने आप इंप्रूव करनी है हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वाटर यूसेज बढ़ाना है, बायोडाइवर्सिटी और पॉल्यूशंस को रिड्यूस करना है। सोशल के अंदर लेबर प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करना है, ह्यूमन राइट्स को, कम्युनिटी रिलेशंस को, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूशंस को, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड प्रोडक्ट सेफ्टी को। गवर्नेंस के अंदर बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड डाइवर्सिटी, एग्जीक्यूटिव पे स्केल, शेयर होल्डर राइट्स, बिजनेस एथिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी। एज ऑफ नाउ देखिए आईएसओ के पास कोई भी ईएसजी का स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं ईएसजी के अंदर, एनवायरनमेंट के स्टैंडर्ड 14001, 14064 और 50001 को फॉलो कर सकते हो आप। सोशल स्टैंडर्ड के अंदर आप आईएसओ 26000 या 26001 और आईएसओ 14501 को फॉलो कर सकते हो। गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के एग्जांपल हो सकते हैं आईएसओ 37001 और आईएसओ 31000 जो कि रिस्क के ऊपर है। सो ये मोटा मोटा अभी स्टैंडर्ड है, बट आईएसओ हो सकता है कि एक दो साल के अंदर और भी नए स्टैंडर्ड्स लाएगा। हो भी सकता है कि ईएसजी का एक कंप्लीट स्टैंडर्ड लाया जाए। अभी अगर राइट ना अगर आपको कोई स्टैंडर्ड पढ़ना है, ये जो ईएसजी को बात कर रहा है वो स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। अमेरिकन स्टैंडर्ड आप पढ़ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट कर सकते हो, कोई डिटेल आपको चाहिए मैं आपको बता दूंगा। बाय बाय, सी यू, थैंक यू, टेक केयर।